हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी का सिविल इंजीनियरिंग टेक में स्वागत है। नेक्स्ट लेक्चर हाईवे इंजीनियरिंग का। कल हम पढ़ लिए थे कुछ हाईवे के बारे में। रोड हमने पढ़ा था, हाईवे पढ़ा था और एक्सप्रेसवे हाईवे पढ़ा था। एक्सप्रेसवे या फिर एक्सप्रेस हाईवे के बारे में पढ़ लिया था थोड़ा सा। अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है तो फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, फिर बाकी डिटेल में देखेंगे आगे चल के। ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं जाके। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं, आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। ठीक है, एक्सप्रेस हाईवे। एक्सप्रेस हाईवे पढ़ लिया था और उस एक्सप्रेस हाईवे में हमने देख लिया था कि एक प्रकार का क्या होता है, स्पेशल टाइप का हाईवे होता है जिसमें हम क्या कहते हैं, इसकी मैक्सिमम स्पीड जो होती है 120 की एमपीएच के आसपास होती है। ठीक है, और यह होता है, इसका ओरिजिन और डेस्टिनेशन जो होती है वो वेल डिफाइन होती है। ये नहीं रहता है कि कहीं से भी, जैसे एक्स हाईवे जो होती है वो क्या करती है, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ती है। ठीक है, लेकिन एक्सप्रेस हाईवे ऐसा कुछ नहीं होता। ये पर्टिकुलर टू प्लेसेस, दो प्लेस को जोड़ती हैं, या फिर कह सकते हैं कि एक ऐसे जगह जो कि हाईवे से चलती हैं, लेकिन वहाँ पे जब कंजेशन ज़्यादा हो जाता है तो हम एक स्पेशल टाइप का हाईवे का निर्माण करते हैं। दिस टाइप इज कॉल्ड एज द एक्सप्रेस हाईवे। चलिए, तो हम आगे पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ हाईवे। जो हाईवे का डेवलपमेंट हुआ, जो पुराने समय में चली आ रही है प्रथा, तो उससे क्या हुआ कि अब हम कुछ अलग टाइप का रोड बनाते हैं। ठीक है, तो वो किस तरीके का होता है, तो हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसा कि है यहाँ पे क्या है, रोमन रोड पहले में। ठीक है, पहला रोमन रोड है, दूसरा टेस्गॉट कंस्ट्रक्शन, तीसरा टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन और चौथा क्या है, मैकडम कंस्ट्रक्शन। अभी हम प्रेजेंट में मैकडम कंस्ट्रक्शन पे ही चल रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या था पहले, कैसे था, उसके बाद फिर हम मैकडम कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, रोमन रोड। रोमन रोड क्या है, कैसे क्या क्या प्रोवाइड किया जाता था, किया जाता था, क्यों किया जाता था, उन लोगों को पता नहीं था, या फिर जैसे भी। तो रोमन रोड जब उस टाइम पे जब पहली बार कोई भी रोड बनाई गई तो उस टाइम पे रोमन रोड नाम दिया गया। इंग्लैंड में बना फर्स्ट टाइम रोमन रोड। ठीक है, ब्रिटिश। तो वहाँ पे हमने क्या किया, वहाँ पे जो था, पहले जो बॉटम लेयर होता था, जो नीचे वाली सतह होती थी, वहाँ पे हम बड़े बड़े लार्ज फाउंडेशन, जिसे हम कहते हैं ढोका अपनी भाषा में, ठीक है, छोड़ देते थे, डालते थे। ठीक, फिर उसके बाद ब्रोकन स्टोन, फिर हम जैसे पहाड़ों की जो गिट्टियाँ तोड़ देते हैं, फिर बहुत फाइन गिट्टी, बहुत छोटी छोटी गिट्टियों का विथ्स कह सकते हैं कि सॉइल पार्टिकल के साथ फिर हम डालते थे, जिसे हम फाइन स्टोन कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या करते थे, हम अपने हाथों से जो, मतलब कह सकते हैं वो जो फाउंडेशन में डालते थे, जो लार्ज लार्ज फाउंडेशन स्टोन होता था, उसको हम गढ़ के, या फिर जैसे कह सकते हैं पत्थर जो गढ़ा गढ़ा आया था ईंट की तरह बना बना के, हम उसके ऊपरी सतह पे रखते थे। तो फिर उसको हमने यूज किया। वो ये टेक्निक जो है रोमन रोड ने अपनाया था। ठीक है, ये कर्व देते थे। कर्व का मतलब होता है कि ये जो है ट्रांसवर्स मूवमेंट नहीं होने देता है रोड का, इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उस टाइम में ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, रोड खाली बन जाती थी, लोगों को चलना फिरना रहता था, बस बस यह है कि ऊपर की जो सतह होती थी वो किससे होती थी, ढोके की बनी होती थी, जो एकदम बिल्कुल कह सकते हैं एकदम चिकना होता था, हम अपने हाथों से ही गढ़ के बना देते थे। ठीक है, दिस इज द रोमन टाइप ऑफ। इसके डिमेरिट्स क्या हैं, कमियां क्या क्या थी उस टाइम पे, क्यों ऐसा क्यों हमें रोड को फिर मॉडिफाई करना पड़ा आगे चल के। पहली बात, उसमें नो क्रॉस स्लोप, मतलब उसमें कैम्बर बीच में स्लोप नहीं होता था, जहाँ पानी जैसे बारिश का आता था वही उसके अंदर ही चला जाता था, उसी से उसके पोर्स से धीरे धीरे होते होते अंदर चला जाता था। ठीक है, नो ड्रेनेज सिस्टम, पानी का बहाव का कोई भी
सिस्टम नहीं था, जहाँ पानी गिरा वहीं बह जाता था, जिधर बह कोई इसका स्लोपिंग सिस्टम नहीं था। कहीं हम लोग ड्रेनेज प्रोवाइड नहीं करते थे, नाली प्रोवाइड नहीं करते थे उस टाइम पे। और जो बॉटम लेयर में हम लार्ज फाउंडेशन स्टोन यूज करते थे, ये भी एक कमी ही थी, उसका कोई मतलब नहीं था उस टाइम पे एट अ मोमेंट। लेकिन उन्होंने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, उस समय फाउंडेशन देते थे, लेकिन फिर इन्होंने धीरे 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 करके मॉडिफिकेशन किया, तो उन्होंने कहा हम मैकेडम कंस्ट्रक्शन जाते जाते हट जाते हैं। ठीक है, बाकी दो हैं, टेस्गट और टेलफोर्ड। उसमें किसी में क्रॉस स्लोप है, किसी में ड्रेनेज है, बस ऐसे ही हैं लार्ज फाउंडेशन। अब आते हैं सीधे हम अपने मॉडर्न टेक्निक पे, जो मैकेडम कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ाया गया है। मैकेडम कंस्ट्रक्शन क्या क्या है? मैकेडम कंस्ट्रक्शन जो था वो कुछ इस तरीके का बना हमारा। ये हमारा ड्रेनेज सिस्टम है। क्या है? ड्रेनेज, मतलब नाली वगैरह है, जिससे कि जो रोड का पानी हो सीधे इस नाली के थ्रू, मतलब कहीं पे भी चैनलाइज किया जा सकता है और स्टोर किया जाता है। ठीक है, ये ये तो इतना फुटपाथ टाइप का हो जाता है। ये कर्व है जो लेटरल मूवमेंट, मतलब ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मूवमेंट लेटरली नहीं होने देता है। ये जो ट्रांसवर्स मूवमेंट है इसका, वो नहीं होने देता है, इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं कर्व। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या कहा कि 4 लेयर, वहाँ पे भी देखिए 4 लेयर प्रोवाइड करते थे, 1 2 3 4, बट यहाँ पे भी 4 लेयर प्रोवाइड करते हैं, 1 2 3 4, लेकिन इन्होंने टेक्निकल नाम दे दिया। जैसे कह रहे सबग्रेड, मतलब जो हम पहले सॉयल की एक सतह आ जाती है, फिर हम एक अलग से सॉयल लेके आते हैं और इसको हम क्या करते हैं, स्प्रेड आउट करते हैं, फैला देते हैं। फैलाने के बाद अपने रोलर से, या प्रेशर रोलर हो गया या फिर हैवी रोलर से, हम क्या करते हैं, उसको प्रेस कर देते हैं। प्रेस करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उस पर पानी का छिड़काव करते हैं, फिर उसको प्रेस करते हैं। फिर अगेन क्या करते हैं हम, सब बेस। सब बेस में वही होता है, जो ब्रोकन स्टोन होती हैं वही यहाँ पे भी यूज करते हैं, बस ज़्यादा लार्ज नहीं होता है, एक मीडियम में होता है। फिर क्या करते हैं, बेस कोर्स रहता है। बेस कोर्स में हम क्या करते हैं कि छोटे 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 छोटे, जो हम कह सकते हैं जो क्रेशर से गिट्टियाँ आती हैं एकदम, जो सॉइल से भरी होती हैं, जिसे कहते हैं हम हल्का हल्का डस्ट पार्टिकल जिसमें मिला हो, वैसे जो सॉइल्स होते हैं, फिर इसको ले आते हैं। फिर इसको हम क्या करते हैं, प्रेशर रोलर से या फिर हैवी रोलर से इसको स्प्रेड आउट, प्रेस करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं, फिर प्रेस करते हैं। फिर जब ये सतह तैयार हो जाती है, तब हम इस पर क्या करते हैं, सरफेस कोर्स, मतलब जो बिटुमिनस की लेयर होती है उसे हम फैला देते हैं। फिर उसके बाद हम रोलर से कम्पैक्ट आउट करते हैं, तब फिर हमारा ये क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। जो स्लोपिंग्स होती हैं, जो बीच में हम कैम्बर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, वो हम टॉप सरफेस पे ही करते हैं जनरली। कोशिश मेरी रहती है कि बेस कोर्स से ही मिलना शुरू हो जाए और यहाँ तक आए। ठीक है, नेक्स्ट मैकेडम ने क्या क्या कहा। और एक चीज़ और, जैसे हमारी रोड होती हैं, ठीक है, तो जो हमारी रोड होती है, सपोज करिए ये हमारी रोड है, कितने लेयर में है, 4 लेयर में। ठीक, 4 लेयर में होती है। अगर ये हम सपोज करिए एक टायर है हमारे पास, ठीक, एक टायर है, टायर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे लोड लगा रहा है, सपोज करिए पी। ठीक, अब ये इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है 45 डिग्री एंगल पे होता है। ठीक है, तो लोग कहते हैं ना कि ऊपरी सतह क्यों ऐसा होता है कि ऊपरी सतह जल्द से ही ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर सपोज करिए हम इसको एरिया A1 मान लें, इसको एरिया A2, इसको एरिया A3, और ये एरिया जो हो जाए A4 हो जाए। ठीक है, तो आपने स्ट्रेस पढ़ा होगा, प्रतिबल क्या होता है, सिग्मा बराबर P/A होता है, सिग्मा बराबर P/A। अगर हम कहें कि अब देखिए कि जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं, जैसे आते जा रहे हैं, तो एरिया क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो स्ट्रेस क्या होता जाएगा भाई, कम होता जाएगा। एरिया अगर कम होगा, अगर एरिया कम होगा तो स्ट्रेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि लोड तो वही लग रहा है। तो हम कह सकते हैं, जैसे सपोज दैट अगर हमें कोई टास्क मिल जाए 1 घंटे में कि हमें आपको ये पढ़ के सुनाना है, तो हमारे पास एक टाइम लिमिट लग गई, यानी हमारा एरिया क्या हो गया, बाउंड हो गया कि हमें 1 ही घंटे में सुना है। तब हमारे माइंड पे जो है प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होती है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस। तब हम स्ट्रेस, तब कहते हैं कि बहुत स्ट्रेस है। ठीक है, तो उसी तरीके से कि एरिया जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, मतलब बहुत ही कम हो,
तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो टॉप सरफेस होती है हमारी, वो क्या हो जाती है, जल्दी ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि उस पर स्ट्रेस क्या होता है, ज़्यादा होता है। बिकॉज क्योंकि एरिया जो होते हैं, कम एरिया पर ज़्यादा लोड लगते हैं, कम एरिया पे ज़्यादा लोड लेता है। तो जैसे जैसे हम सतह बाई सतह नीचे आते जाते हैं, एरिया क्या होता है, बढ़ता जाता है, और स्ट्रेस क्या हो जाता जाता है भाई, कम होता जाता है। तो यही रीजन्स होते हैं कि टॉप सतह जल्दी क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, और जो बॉटम के लेयर्स होते हैं वो बहुत समय के बाद ख़राब होते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर स्ट्रेस बहुत कम होता है। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको कोई टास्क मिल जाए तो आप क्या करते हो कि 1 घंटे में कह दिया जाए सुनाने के लिए, तो आप तो सुना दोगे, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था। अगर मैं वही कह दूँ कि वही चीज़ आपको 10 दिन में सुनाना हो, आपका एरिया मैंने बढ़ा दिया, तो आप सोचोगे चलो एक एक पॉइंट भी रोज़ पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। तो ये भी एक रोड का एक फंडा है कि अगर भाई जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा, जो जो लोड ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो वैसे वैसे स्ट्रेस क्या होगी, कम हो जाएगी। एरिया बढ़ते ही स्ट्रेस कम हो जाएगा, और जैसे एरिया कम होगा तो स्ट्रेस क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि लोड तो वही है, चाहे ऊपर वाले पर लगे चाहे नीचे वाले पर लगे, लोड ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है। जॉन मैकडेम ने कुछ कहा, क्या कहा? जॉन मैकडेम एक आदमी थे, एक व्यक्ति थे, जिन्होंने यही सुझाव दिया था। उन्हीं के नाम पे ये जो कंस्ट्रक्शन पड़ा है, मैकडेम कंस्ट्रक्शन, उन्हीं के नाम पे है। जॉन मैकडेम एक व्यक्ति थे जिसने यह सुझाव दिया था कि बॉटम लेयर, जो ये सबसे नीचे वाली लेयर है, यहाँ पे जो फाउंडेशन वाली लेयर है, इन्होंने कहा था कि बॉटम लेयर को रखने के लिए बड़े फाउंडेशन पत्थर की आवश्यकता नहीं है। पहला इन्होंने ये कहा। फिर कहा कि लार्ज फाउंडेशन पत्थर पर पत्र भुगतान की निचली परत यानी सबग्रेड द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। जो निचली परत है उसको क्या किया जा सकता है, प्रतिस्थापित किया जा सकता है। मतलब उसको हटा के एक अलग से सतह हम ला सकते हैं सॉइल की, जो हैवी हो। ठीक है। फिर कहा मैकडेम ने तनाव की एकाग्रता के अनुसार विभिन्न प्रकार के सामग्री का भी सुझाव दिया। जैसे भी हमने बताया कि यहाँ पे विभिन्न सामग्री, जैसे सबग्रेड दिया, सब बेस दिया, बेस कोर्स दिया और सरफेस कोर्स दिया। इन्होंने कहा कि एक प्रकार से अगर हम देखें तो अलग अलग हम कर सकते हैं कि अलग अलग इन्होंने सामग्री, मतलब जो हमारे मटेरियल्स हैं वो अलग अलग रहें, ये उन्होंने क्या किया, रिकमेंड किया अपनी प्लानिंग में, यानी अपने जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन दिया मैकडेम कंस्ट्रक्शन, उसके अंदर। चलिए, ये रहा मैकडेम कंस्ट्रक्शन का कुछ फंडा। ठीक है। अब पढ़ते हैं हाईवे प्लानिंग इन इंडिया। हाईवे प्लानिंग इन इंडिया। हाईवे प्लानिंग इन इंडिया में क्या हुआ कि हमने जब हाईवे का प्लान किया इंडिया के तहत, कब किया गया, कैसे किया गया, गवर्नमेंट क्या क्या रूल्स लेके आई, कैसे लेके आई, वो देखते हैं। कह रहा है कि इन 1927 सन 1927 ईस्वी में गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, कह रहा रोड डेवलपमेंट कमेटी, एक रोड डेवलपमेंट के लिए एक कमेटी बनाई गई, कह रहा फॉर रोड नेटवर्क प्लानिंग, और वो वहीं क्या करेगी, रोड नेटवर्क की प्लानिंग के लिए। ठीक। कह रहे इन विच कह रहा वाज हेडेड बाई मिस्टर M.R. जैकर। इसके जो हेड थे, मतलब इंडिया के जो हेड थे, जो जो रोड नेटवर्क प्लानिंग के लिए बनाया गया था कमेटी, उसको जो हेड थे वो थे मिस्टर M.R. जैकर। मिस्टर M.R. जैकर, इन्होंने एक कमेटी बना दी गई। इनके नाम पे इन्होंने एक रिकमेंडेशन किया गवर्नमेंट से, क्या क्या किया। ठीक है। उसको हम कहते हैं रिकमेंडेशन ऑफ जैकर कमेटी। ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। कल हम देखेंगे स्पेशल क्लास में क्या क्या रिकमेंडेशन थे जैकर कमेटी के, फिर उसके बाद फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और लोगों को भी पता चले। अगर आप चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है समय समय पे मिलता रहेगा वीडियो का। ठीक है। थैंक यू टू वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।